नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। विधानसभा चुनाव 2023 की रौनक पूरे चरम पर है और अब इसको परवान लगने वाले हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पहले अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी थी संतोष मेघवाल के रूप में। तो मनोज मेघवाल जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनके नाम की औपचारिक घोषणा हो चुकी है, क्योंकि पहले मुख्यमंत्री सदाशर में उनका नाम ले चुके थे, इसलिए तय था। और वैसे भी एक जो काम है औपचारिक ही लग रहा था, लेकिन अब चूंकि आज कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट डिक्लेयर की है जिसमें मनोज मेघवाल का नाम भी है, और मनोज मेघवाल जयपुर से भी कुछ ही देर में जय निवास अपने घर पहुंचने वाले हैं। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके स्वागत में यहाँ पर खड़े हैं, सबके हाथ में मालाएं हैं और यहाँ पर उनका जोरदार स्वागत होने वाला है। एक बड़ी टक्कर मानी जा रही है, एक अच्छी टक्कर मानी जा रही है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में, और मनोज मेघवाल और संतोष मेघवाल के बीच में जो मुकाबला होगा वो निश्चित रूप से राजस्थान में एक अच्छा मुकाबला होगा, इस बात की हर कोई उम्मीद कर रहा है। फिलहाल हम आपको जय निवास का दृश्य दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज मेघवाल पहुंचने वाले हैं। विधायक मनोज मेघवाल के निवास स्थान जय निवास का दृश्य आप देख रहे हैं। जब आप देख रहे हैं ढोल ताशी बज रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया मनोज मेघवाल के रूप में। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मनोज मेघवाल जी की मां भी आप देख रहे हैं यहाँ पर, स्वर्गीय मास्टर मोहनलाल जी मेघवाल की धर्मपत्नी जी बहुत ही प्रसन्न नजर आ रही है, क्योंकि आज मनोज मेघवाल के नाम की ऑफिशियल घोषणा हो चुकी है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं यहाँ पर। मास्टर मोहनलाल जी मेघवाल के भाई और मनोज जी के चाचा जी बागिर जी भी मौजूद हैं। मनोज मेघवाल जाने का यहाँ पर जय निवास का दृश्य आप देख रहे हैं। मैं आपको जय निवास का दृश्य दिखा रहा हूँ, स्वर्गीय मास्टर मोहनलाल जी मेघवाल का निवास स्थान, यानी सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल का निवास स्थान। और आज विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कांग्रेस ने अपना ऑफिशियल प्रत्याशी सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से मनोज मेघवाल के नाम की घोषणा कर दी है। पहली लिस्ट घोषित हुई है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर खुशियों का माहौल है, सब मालाएं लेकर यहाँ पर खड़े हैं और कुछ ही देर में मनोज मेघवाल यहाँ पर जयपुर से पहुंचने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में लोग हैं। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे प्रदीप तोदी से, नगर अध्यक्ष कांग्रेस के। प्रदीप जी, क्या कहना चाहेंगे? आज कांग्रेस ने पहली लिस्ट घोषित की है और वैसे औपचारिकता मानी जा रही थी, लेकिन मनोज जी के नाम की घोषणा हो चुकी है। आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा 33 आदमियों की लिस्ट जारी की गई है। उस 33 आदमियों में भाई सुजानगढ़ के हमारे पूर्व विधायक विधायक मनोज जी मेघवाल का नाम है, और हमें बड़ी खुशी है। हम शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से और सुजानगढ़ के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से भाई मनोज जी मेघवाल का स्वागत और सम्मान करेंगे, और इसलिए हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। मनोज जी भी कुछ देर में पधारने वाले हैं। उनके आने के बाद हम आतिशबाजी करेंगे, उनको माल्यार्पण और छापा पहना के मिठाइयाँ खिला के स्वागत और सम्मान करेंगे। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप तोदी ने कहा है कि हम सब यहाँ पर उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, और वहाँ पहुँचने वाले हैं। रामता जी मंगलवार, क्या कहेंगे? आज एआईसीसी और पीसीसी के द्वारा 33 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई है। उसमें हमारे विधायक माननीय मनोज जी मेघवाल साहब का नाम है। सुजानगढ़ से विधानसभा क्षेत्र से उनको प्रत्याशी बनाया गया है। इसी खुशी में सभी सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मनोज जी मेघवाल अभी पधारने वाले हैं। हम उनका पधारने पे छापा सोल और माला बना कर स्वागत करेंगे और मिठाइयाँ बांट करके आतिशबाजी करके और उनका स्वागत सम्मान करेंगे। सभी कार्यकर्ताओं में बहुत ही जोश खरोश है और खुशी की लहर है कि ऐसे ईमानदार छवि के कर्मठ और विकास पुरुष को पुनः कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। जय। बाद डॉक्टर सरोजी छाबड़ा से बातचीत करेंगे। सर, क्या कहेंगे? बहुत ही लंबे समय से इंतजार था सुजानगढ़ की जनता को। आज माननीय राहुल गांधी जी, अशोक जी, मुख्यमंत्री जी एवं डोटासरा जी के द्वारा पहली जो लिस्ट जारी की गई है, उसके अंदर हमारे प्रिय विधायक मनोज जी मेघवाल का नाम घोषित हुआ है। इसके लिए बहुत खुशी है। पूरे सुजानगढ़ के अंदर आज हर्ष का माहौल है और बहुत ही ज़्यादा खुशी है। सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि माननीय मनोज जी का जो नाम गया था वो पैनल के अंदर, वो भी सिर्फ सिंगल नेम था। तो मतलब कहने का ये है कि पूरे सुजानगढ़ के अंदर ही सभी आदमी इनको चाहते हैं तन मन से, और आगामी आने वाले चुनाव के अंदर बहुत भारी मतों से इनको विजय करवाया जाएगा। अभी हम उनका इंतजार कर रहे हैं, और उसके बाद में आने के बाद में बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी को,
और उनको माल्यार्पण सभा बना करके उनका स्वागत किया जाएगा। बिल्कुल जैसा मैं भी कह रहा हूं कि नाम एक ही था इसलिए औपचारिक ही लग रहा था। और अब बातचीत करेंगे सभापति प्रतिनिधि इद्रिस गोरी जी से। गोरी जी बहुत बहुत बधाई, आपको भी बहुत खुश नजर आ रहे हैं आज आप। धन्यवाद। एआईसीसी का और पीसीसी का मैं आभार प्रकट करता हूं कि शालीन सभ्य व्यक्ति भाई मनोज जी मेघवाल जो विकास पुरुष व्यक्ति हैं, उनको आप पुनः मौका देकर पार्टी का एक संबल बांधा है और कार्यकर्ताओं में उत्साह का जोश है। और रही बात, देखो दोस्तों, सुजानगढ़ में जो विकास पुरुष के नाम से मास्टर भंवरा जी जानते थे, कि आज मनोज मेघवाल जो ख्याति प्राप्त की है, आम जन में उसकी भावना और संभावना बन रही है। हम चाहते हैं कि सभी कार्यकर्ता मिलकर आने वाले दिनों में 25 तारीख को सभी कार्यकर्ता उनको अधिक से अधिक मतों से जिताएं। एक बात पूछना चाहूंगा, किसी से नहीं पूछा कि टक्कर किस तरह की मानते हैं, क्योंकि संतोष मेघवाल को प्रत्याशी बनाया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। टक्कर हाथ और फूल के बीच में है, ये लोकतंत्र का आधार है, लेकिन संभावना मनोज मेघवाल की है। जनता का आभार प्रकट करते हैं, और क्योंकि मनोज की जो शैली है ना, हम सबको भा रही है। हम सब चाहते हैं कि मनोज मेघवाल पुनः चुनाव जीते। जिस तरह से संतोष मेघवाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी में खींचातानी हुई है, विरोध हुआ है, क्या लगता है आपको इस संबंध में? देखो, उम्मीद सब रखते हैं, लेकिन जो कार्यकर्ताओं का अवहेलना हुई है, उनको नर्वसता तो ही है भाजपा में, लेकिन हम चाहते हैं हमारा मतलब यही है, मनोज कैसे जीते। अच्छा, हमारा मुद्दा भी कांग्रेस का पर भी एक खिलाफ मुद्दा ये आ सकता है कि जिले की घोषणा हो चुकी है, लेकिन हर आदमी कह रहा है कि नोटिफिकेशन नहीं आया, जो सीमांकन नहीं हुआ, ये सारी चीजें क्या आपको लगता है मुद्दा बन सकती है? देखो, मुद्दा तो कोई बना सकता है, लेकिन जो जिला घोषणा हुई है, आप विकिपीडिया में जाकर देख लीजिए, राजस्थान में 33 जिले थे, वो 53 जिले हैं। ये संभावना हम सब चाहते हैं कि मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करते हैं। अपनी बात दोस्तों, देखो, ये तो अगर जिला बन जाता ना, तो कहते कोठी नहीं बनी, इनको जमीन नहीं मिली, इनके पास तो मुद्दे रहते हैं, खाली हम काम करते रहते हैं, हम काम करते रहेंगे। वेरी गुड। बिल्कुल, ये देखिए, ये कह रहे हैं कि मुद्दा तो बन सकता है, लेकिन मुद्दे और भी हो सकते हैं। एक महिला कार्यकर्ता से बातचीत करेंगे। मधु बागरेचा जी आगे आए, क्योंकि अच्छी कार्यकर्ता है कांग्रेस की, क्या कहना चाहेंगे आज मनोज मेघवाल के नाम की जो अधिकृत घोषणा हो चुकी है? सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की, और एआईसीसी और पीसीसी की तरफ से उनको जो टिकट दी गई है, क्योंकि मनोज भाई साहब एक ऐसी सुजानगढ़ में ऐसी छवि बना रखी है कि सभी कार्यकर्ता और सभी हम लोग, महिलाएं हो चाहे जेंट्स हो, सब उनको बहुत चाहते हैं, और उन्होंने विकास के नाम पे बहुत कार्य किया है। तो जनता सारे कार्य को देखती है, और कार्य को देखते हुए पुनः उनको वोट मिलेंगे, और हम सब यही उम्मीद रखते हैं कि वो भारी मतों से जीतेंगे। इसलिए मैं अभी वो आने वाले हैं, तो उनके स्वागत के लिए हम लोग सब बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं, और उनके स्वागत करके फिर हम सब खुशी जाहिर करेंगे। डॉक्टर सक्सेना क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये जो आज जो पहली लिस्ट हुई है, उसमें उनका नाम आना ही एक अपने आप में बड़ी बात है, और ये वो हमारे सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से एकमात्र कैंडिडेट थे। तो ये भी एक बात है कि उनके विरोध में कोई दूसरा हमारे यहाँ से नहीं उतरा। इसका मतलब साफ तौर पर है कि मनोज जी अब भारी मतों से यहाँ विजयी होंगे, और सारी जनता उन्हें चाहती है। उनका विकास कार्य, उनका जो सभ्य सरल स्वभाव है, हर किसी से मिलना मिलनसारिता, ये एक उनका एक बहुत बड़ा गुण है। हम सब चाहते हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि वो भारी मतों से सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र। पार्षद सुनीता जी क्या कहेंगे? मैं माननीय अशोक जी गहलोत का आभार व्यक्त करूंगी कि उन्होंने हमारे मनोज जी मेघवाल को टिकट देकर बहुत ही अच्छा कार्य किया, और हम सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बहुत ही खुशी की लहर है कि उनको टिकट दिया और कोई उनका विरोध में खड़ा नहीं हुआ। ये हमारी एक प्लस पॉइंट है कि उनके विरोध में कोई खड़ा नहीं हुआ, तो निश्चित ही हमारी जीत होगी। बिल्कुल कह रहे हैं कि प्लस पॉइंट है कि उनके विरोध में कोई खड़ा नहीं हुआ, एक मत इसी नाम से थे। और जो आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पर्यवेक्षक आए थे, तो बहुत सारे नाम थे, लेकिन कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं था। आखिर में एक कमेंट लेंगे उपसभापति अमित बारोटिया जी से। देखिए, कांग्रेस पहली लिस्ट जारी करती है 33 व्यक्तियों की, और उसमें मनोज मेघवाल जी का नाम आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक बड़ा संकेत है कि जय निवास हमेशा सुजानगढ़ राजनीति का गढ़ रहा है, और वापस एक बड़ा संकेत है कि अगली सरकार में हमारा मंत्री बैठेगा। और मनोज जी ने जिस प्रकार से 2 साल में काम किए, उनका एआईसीसी और पीसीसी के प्रति जो रवैया रहा है, मैं एआईसीसी और पीसीसी के तमाम पदाधिकारियों का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सम्मान्य हमारे राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मनोज जी मेघवाल पे विश्वास किया है, और उन्होंने जो 2 साल में काम किए, खरे उतरे विश्वास पे, पुनः वापस उसी तरह से वो सुजानगढ़ की जनता के लिए तैयार रहेंगे। और जी बागड़ा कुछ कहेंगे आप? मनोज जी के बारे में तो इतना ही कहना चाहता हूं कि जो भी 2 साल उन्होंने व्यतीत किए हैं, इनमें जुड़ा है, इनके प्लस पॉइंट ही हुआ है। और सुजानगढ़ के सुजान नागरिक चाहते हैं कि कितने ज़्यादा अंतर से इनको विजय दिलाई जाए, यही है।
चलिए, आप देख रहे हैं कार्यकर्ताओं में पदाधिकारी उत्साह है, सब इंतजार कर रहे हैं मनोज मेघवाल के यहाँ पर आने का, जो कि कांग्रेस की पहली लिस्ट में जगह बनाकर सुजानगढ़ से कांग्रेस के प्रत्याशी बने हैं। और आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर उनका इंतजार कर रहे हैं, और हम भी अभी देखेंगे कि आने के बाद में किस तरह से खुशियां मनाई जाती हैं।
और इस समय आप देख रहे हैं मनोज मेघवाल जो अभी भी अपने निवास स्थान जय निवास पे पहुंचे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी विधानसभा चुनाव 2023 में। और यहाँ पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ, ढोल ताशे बजाए गए और यहाँ पर पटाखे छोड़े गए, यहाँ पर पुष्पमालाएं पहनाई गई, साफे पहनाए गए। और अब अपने कार्यकर्ताओं के, अपने पदाधिकारियों के साथ मनोज मेघवाल को आप देख रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको, सबसे पहले शुभकामनाएं। क्या कहेंगे, टिकट वैसे तो औपचारिकता थी लेकिन अब चूंकि मोहर लग चुकी है। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने, माननीय खड़गे साहब, माननीय राहुल जी, सोनिया जी, हमारा प्रदेश का नेतृत्व, सम्मान्य मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, डोटासरा जी, जिन्होंने सुजानगढ़ में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, यहाँ की जनता की जन भावना, उनकी जो लोगों की इच्छा थी, उसकी कदर की, लोगों की भावना थी, उस पर उन्होंने भरोसा किया और उस भरोसे पर उन्होंने मुझे यहाँ विधानसभा में 2023 में चुनाव में उतारने का फैसला किया। मैं सभी नेता, शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने सुजानगढ़ की जनता का और हमारे कार्यकर्ताओं की भावना का उन्होंने कदर की और उन पर भरोसा किया। घिसे पिटे सवाल आज नहीं करेंगे, अब नई शुरुआत करेंगे। अब क्या कुछ इरादा है, किन मुद्दों के साथ मैदान में उतरना है? जो हमने 5 साल में सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में काम किए हैं, जो मेरे 2.25 साल के कार्यकाल में मैंने विकास को मुद्दा बनाकर, विकास को ध्येय रखकर, इस 2.25 साल में सिर्फ एक ही ध्येय रख के काम किया कि सुजानगढ़ में विकास का रथ रुकना नहीं चाहिए। लोगों की बहुत अपेक्षाएं थी। मेरे पिताजी ने लंबे समय तक इस सीट का प्रतिनिधित्व किया। 1977 से लगातार पार्टी उन पर भरोसा जताती आ रही थी। 2018 में लगभग 40,000 वोटों से जिताकर जनता ने भेजा था और उसके बाद इस कार्यकाल में उनको ज़्यादा समय काम करने का उनका मिला नहीं। 1 साल बाद वो अस्वस्थ हो गए थे। उनके निधन के बाद में जो रिक्तता हुई सीट की और लोगों ने मुझ पर भरोसा करके विधानसभा में उपचुनाव में भेजा, तो मैं एक ध्येय रखा कि सुजानगढ़ में विकास का जो है वो काम धीमा नहीं पड़ना चाहिए बल्कि और ज़्यादा दौड़ना चाहिए। और जो हमने 2 साल में काम किए हैं, 2.25 साल में काम किए हैं, 5 साल में जो काम हुआ है, और विशेष तौर से मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से प्रदेश में काम किया है, जिस तरह से उन्होंने जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई है और इन योजनाओं का आम आदमी को फायदा हुआ है, इन विकास की योजनाओं के दम पर, जन कल्याणकारी योजनाएं जो मुख्यमंत्री जी की उनके दम पर, और सुजानगढ़ में हमने मैंने मेरे इस 2 साल में काम किया है उसके दम पर इस आम चुनाव जो 2023 का 25 नवंबर को होने जा रहा है, उसमें उसी मुद्दे पर हम जा रहे हैं कि हम विकास अगर हमने किया है तो जनता जरूर इस चुनाव में हमें आशीर्वाद देगी। चुनाव के मैदान में हर प्रत्याशी अपना दांव खेलता है और इस बार जो प्रत्याशी आपके सामने है संतोष मेघवाल, आपके पिताजी के खिलाफ भी वो चुनाव लड़ चुके हैं निर्दलीय के रूप में। अब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। हालांकि उनकी राह में भी कुछ दिक्कतें आ रही है, शुरुआत से विरोध का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन क्या समझते हैं, किस तरह की चुनौती मानते हैं इसको आप? देखिए, कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी में है। बीजेपी किसे टिकट देती है, किसे उतारती है, कौन उनका समर्थन करता है, कौन कार्यकर्ता विरोध करता है, ये उनकी पार्टी का मामला है। हम तो जनता के बीच में हमारे विकास के मुद्दे पर जाएंगे। अगर हम काम कर रहे हैं तो जनता हमें आशीर्वाद जरूर देगी। हम हमारे कार्यकर्ताओं के दम पर, हमारे विकास के काम के दम पर, हमारी सरकार की योजना के दम पर और जो सुशासन 5 साल में सरकार ने दिया है उसके दम पर इस विधानसभा चुनाव में जो हो रहा है उसमें जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा जवाब यहाँ पर विधायक मनोज मेघवाल ने दिया है कि हमें कोई मतलब नहीं है भारतीय जनता पार्टी किसको मैदान में उतारती है, क्या करती है। हम अपने जो विकास के कार्य हैं उनके दम पर मैदान में उतरने वाले हैं, सरकार के द्वारा किए गए कार्यों के दम पर मैदान में उतरने वाले हैं और इसी को ध्येय मानकर चुनाव लड़ने वाले हैं। आप देख रहे हैं निवास स्थान पे पहुंचने के बाद में कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। जोरदार स्वागत यहाँ पर हुआ है और लोकतंत्र के पर्व का आगाज हो चुका है, क्योंकि दोनों जो पार्टियां हैं उन्होंने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और अब मैदान में दोनों किस मामलों के साथ, किन मुद्दों के साथ उतरते हैं और कैसी टक्कर होती है ये जनता तय करेगी। एशियन सुलह के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, मुकुल मिश्रा के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।